ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। स्वाध्याय के क्रम में हम उपासना विषय पर चर्चा कर रहे हैं और ऋषियों का आदेश है कि महर्षि पतंजलि जी ने जो योग दर्शन लिखा है, तो यदि हमें उपासना करनी हो तो इसी के अनुसार हमें उपासना करनी चाहिए। तो योग दर्शन पर हम अभी चर्चा करते हैं। कल जो हमारा सूत्र था, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयाना, ये योग दर्शन समाधिपाद का 19वां सूत्र है। इस पर महर्षि व्यास जी के भाष्य को समझने का प्रयास किए थे हम। अब योग प्रकाश नामक ग्रंथ में स्वामी सत्यपति जी लिखते हैं इसके संबंध में। इस सूत्र में विदेह और प्रकृति लय योगियों की भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि का वर्णन है। भव प्रत्यय, भव का अर्थ है संसार। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, पृथ्वी, वृक्ष, पर्वत, प्राणियों के शरीर, इंद्रिय, उनकी रचना, जन्म, मरण, रोग, वियोग, भोग, सांसारिक सुख की क्षणिकता, उसमें विद्यमान परिणाम, तापादि दुख, सांसारिक सुखों के लिए अपेक्षित साधनों का उपार्जन, रक्षण, क्षय, संग, हिंसा, दोषों का सूक्ष्म ज्ञान, संसार के रचयिता, सबके स्वामी ईश्वर का ज्ञान, मैं शरीर हूँ व इंद्रियाँ किंबा इनसे पृथक हूँ, शरीर का विनाश होने पर कुछ शेष रहता है व नहीं, इस सृष्टि की रचना कभी हुई है व नहीं, इन लोक लोकांतरों का क्या कभी विनाश होगा व नहीं, यदि विनाश होगा तो क्या इनका अभाव होगा व ये रूपांतर को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार विचार करने से उत्पन्न इनके यथार्थ ज्ञान से विवेक उत्पन्न होता है। विवेक से वैराग्य की उत्पत्ति होती है। अपर वैराग्य एवं अभ्यास से संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। उस संप्रज्ञात समाधि से पर वैराग्य और पर वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान से असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। संसार के स्वरूप का विशेष मनन करने से विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है। इस ज्ञान का नाम भव प्रत्यय है। भव प्रत्यय नामक ज्ञान के इस असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति में साधन होने से इस समाधि का नाम भव प्रत्यय है। भव प्रत्यय नामक ज्ञान के इस असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति में साधन होने से इस समाधि का नाम भव प्रत्यय है। पूर्व जन्मों में किया गया योगाभ्यास, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, सत्पुरुषों का संग आदि इस समाधि की प्राप्ति में कारण होते हैं। इसलिए यह जन्म से होने वाली सिद्धि मानी जाती है, परंतु यह सिद्धि बिना पुरुषार्थ के जन्म मात्र से नहीं हो सकती। विदेह का अर्थ ईश्वर को शरीर, इंद्रियां और सृष्टि के अन्य समस्त पदार्थों का कर्ता मानकर, इनको नाशवान समझकर, इनसे अपना स्वामित्व हटाकर देहाभिमान से रहित होना और ईश्वर को सबका स्वामी मानकर उसकी उपासना करना है। इस स्थिति को प्राप्त योगी विदेह योगी कहलाते हैं। यहाँ विदेह का साफ साफ अर्थ बताया है कि विदेह कौन है।
तो कहते हैं इस शरीर, हमारा जो ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, ये इंद्रियाँ, और सृष्टि के अन्य समस्त पदार्थ, संसार में जितने भी पदार्थ हैं, कहते इन सब का कर्ता वही ईश्वर है, जो ऐसा मानता है, जानता है और ऐसा करता है। कहते हैं ऐसे मानने जानने वाले जो व्यक्ति है, इस संसार के सभी पदार्थों को, इनको नाशवान समझता है, इनसे अपना स्वामित्व हटाकर कि यह मेरा नहीं है, इदं न मम, यह देह भी मेरा नहीं है, क्योंकि इसकी रचना मैंने नहीं की है। संसार के जितने भी पदार्थ हमें प्राप्त है, हम इनकी रचना नहीं किए। तो कहते हैं इनसे अपना स्वामित्व हटाकर देहाभिमान से रहित, इस देह का कोई भी अभिमान हमें नहीं होना चाहिए। एक तो ये मेरा नहीं है और परमात्मा का है, और कितने दिनों के लिए है ये भी कोई ठिकाना नहीं है, पता नहीं किस गली में किस घड़ी इस जिंदगी की शाम हो जाए। तो इसीलिए इस देह के अभिमान से रहित होना, और ईश्वर सबका स्वामी, ईश्वर ही सबका स्वामी है, तो उस ईश्वर को सबका स्वामी मानकर उसकी जो उपासना करता है, वह कहते हैं कि विदेह योगी कहलाते हैं। विदेह का अर्थ शरीर पात के पश्चात शरीर रहित होकर इंद्रियों को आत्मा मानने वाले योगी का 10 मनंतर, भूतों को आत्मा मानने वाले का 100 मनंतर पर्यंत समाधि में रहना नहीं है। कई लोग ऐसा लिखते हैं, ऐसा मानते हैं कि यह शरीर जब नष्ट हो जाता है तो विदेह जो ये आत्मा जो है जो 10 मनवंतर तक या और भी मनवंतर, 100 मनवंतर तक इस समाधि में बना रहता है, इसका नाम विदेह है। ऐसा कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि बिना शरीर के कभी भी समाधि नहीं हो सकती, समाधि इस शरीर से ही होता है। तो ये है विदेह योगी। और अब है प्रकृति लय योगी। कहते हैं तन्मात्रा, अहंकार, महत्त्व और मूल प्रकृति, माने सत्व रज तम, ये मूल प्रकृति है। फिर कहते हैं महत्त्व जो इस मूल प्रकृति से बनता है, फिर उससे अहंकार बनता है, अहंकार से फिर ये तन्मात्राएं, माने गंध, रूप, रस, शब्द, स्पर्श, ये जो हैं, तो ये तन्मात्राएं हैं। और हमारी जो ये ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ये सभी उसी से बनते हैं। ये पंच महाभूत, स्थूल महाभूत, ये सभी उसी से बनते हैं। कहते हैं कि ये जो है यह चेतन नहीं है। मूल प्रकृति के स्वरूप को तल्लीनता से जानना, इसको ठीक से समझना, इन तत्वों के गुणों एवं दोषों को जानना, ये सत्व रज तम क्या है, महत्त्व क्या है, अहंकार क्या है, तन्मात्रा क्या है, इसको ठीक से जानना, इनके गुण क्या है, इनके दोष क्या है, इनको उपास्य न समझकर ईश्वर को उपास्य मानकर उसकी उपासना करना, ये प्रकृति लय है। संसार के पदार्थों को ईश्वर न मानना, ईश्वर इससे भिन्न चेतन सत्ता है ऐसा समझना, और ये प्रकृति के सारे पदार्थ ये गुण दोष वाले हैं, इनकी उपासना करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है ऐसा समझकर और ईश्वर की ही उपासना करना, ये प्रकृति लय है। इस स्थिति को प्राप्त साधक प्रकृति लय योगी कहलाते हैं। तो एक है विदेह योगी और एक है प्रकृति लय योगी। अब कहते हैं कि प्रकृति लय योगी के बारे में लोग क्या कहते हैं, तो कहते हैं तन्मात्रा, अहंकार, महत्त्व और प्रकृति, इन चारों को चेतन आत्मा मानकर इनकी उपासना करना लोग प्रकृति लय योगी व योगी का लक्षण बताते हैं। कहते हैं ऐसा उपासना करना उचित नहीं है। इसी प्रकार से प्रकृति लय योगी का अर्थ भी यह नहीं
है कि देहपात के पश्चात जो सहस्त्र मनवंतर तक अहंकार की उपासना करते हों, जो 10 सहस्त्र मनवंतर तक बुद्धि की उपासना करते हों, जो 7 सहस्त्र मनवंतर तक अन्य प्रकृति की उपासना करते हों, अथवा इनमें से किसी एक में लीन रहकर फिर जन्म लेते हैं, क्योंकि ये तन्मात्रा आदि चारों तत्व जड़ पदार्थ हैं, इनको चेतन मानना मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान योग का विरोधी है। लिखा हुआ है विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मतद्रुव प्रतिष्ठम। मिथ्या ज्ञान विपर्य नामक वृत्ति है। योग की सिद्धि के लिए विपर्य वृत्ति का अवरोध करना आवश्यक है। इसके अवरोध के बिना संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात योग सिद्ध नहीं हो सकता। अपर वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि होती है। इसी समाधि की धर्मवेद नामक अवस्था में जीवात्मा के स्वरूप का परिज्ञान होता है। उस ज्ञान से जड़ और चेतन तत्वों का अर्थात यथार्थ ज्ञान होता है, माने ठीक ठीक ज्ञान होता है। उससे पर वैराग्य उत्पन्न होता है, उससे असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। यही विदेह एवं प्रकृतिलय योगी तन्मात्रादि जड़ पदार्थों को चेतन आत्मा मानकर उनकी उपासना करते हैं, तो उनको असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त नहीं हो सकती। कहते हैं यदि जड़ पदार्थ को हम चेतन मानकर उपासना करेंगे तो इससे हमें ये संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति नहीं होगी, असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए यह मंतव्य ठीक नहीं है। वो कहते हैं भाव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त योगी कैवल्य जैसा अनुभव करते हैं, अर्थात मोक्ष जैसा अनुभव करते हैं। इसकी स्थिति ऐसी है कि इसी शरीर में रहते हुए जब तक समाधि भंग नहीं होती तब तक कैवल्य जैसा अनुभव करते हैं। शरीर में भी है, जैसे राजा जनक शरीर में रहते हुए मोक्ष जैसा वो आनंद ले रहे थे, तो इसीलिए वो विदेह थे। इसकी स्थिति ऐसी है कि इसी शरीर में रहते हुए जब तक समाधि भंग नहीं होती तब तक कैवल्य जैसा अनुभव करते हैं, समाधि भंग होने पर नहीं। इंद्रियों एवं भूतों को चेतन आत्मा मानने वाले विदेह योगी और तन्मात्रा अहंकार महत्त्व प्रकृति को चेतन आत्मा मानने वाले प्रकृतिलय योगी कैवल्य जैसा अनुभव करते हैं, ऐसा मानना भी ठीक नहीं है। कहते हैं इंद्रियों एवं भूतों को चेतन मानता है जो हैं, चेतन आत्मा मानने वाले जो विदेह योगी हैं, और तन्मात्रा अहंकार महत्त्व प्रकृति को चेतन आत्मा मानने वाले प्रकृतिलय योगी कैवल्य जैसा अनुभव करते हैं, ये बात भी ठीक नहीं है। ऐसा मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रकृति और उससे उत्पन्न पदार्थों में जो सुख है वह क्षणिक है, कुछ काल के लिए, और दुख में स्थित है, कैवल्य जैसा नहीं, एक रस आनंद नहीं मिल सकता। स्थूलभूत इंद्रियां, तन्मात्रा, अहंकार, महत्त्व, मूल प्रकृति, इनको चेतन आत्मा मानकर उपासना करने वाले भव प्रत्यय नामक योगी समाधि अवस्था में कैवल्य जैसा सुख अनुभव करते हैं। यह बात वेद विरुद्ध होने से मान्य नहीं है। कहते हैं स्थूलभूत इंद्रियां, तन्मात्रा, अहंकार, महत्त्व, मूल प्रकृति स्वतः रजतम, इनको चेतन मानकर, चेतन आत्मा मानकर उपासना करने वाले भव प्रत्यय नामक योगी समाधि अवस्था में कैवल्य जैसा सुख अनुभव करते हैं, ऐसा जो मानते हैं, कहते हैं यह बात वेद विरुद्ध होने से मान्य नहीं है। क्योंकि वेद में साफ साफ लिखा है अंधन तमः प्रविशन्ति ये संभूति मुपासते ततो भूये विते तमो यऊ संभूत्याम रता। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के अंतिम जो अध्याय है यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद का 40वें अध्याय का 9वां मंत्र है यह। कहते हैं जो लोग सकल जड़ जगत के अनादि नित्य कारण प्रकृति को उपास्य समझते हैं,